आपको बता दें कि 5G का ट्रायल शुरू हो चुका है और कब से शुरू हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, सारी जानकारी जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंह, आप देख रहे हैं स्काईटेक। आपका स्काईटेक में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी। भारत में फास्ट इंटरनेट की दीवानों का सपना सच होने वाला है। एक कदम और नज़दीक पहुंच गया है, क्योंकि भारत में 5G इंटरनेट तकनीक का ट्रायल शुरू करने के लिए परमिशन सरकार ने दे दी है। इसकी मांग लंबे वक्त से टेलीकॉम कंपनियों को थी। बता दें कि 2 साल पहले सरकार ने दिल्ली में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दौरान सिर्फ एक परिसर के भीतर इस ट्रायल की परमिशन दी थी, लेकिन अब यह ट्रायल दूर गांव से लेकर शहरों तक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 5G क्या है और इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इंटरनेट की दुनिया में इसे कैसे बदलने वाला है, क्या यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में आपके सवाल जायज़ हैं। निश्चिंत रहिए, हम जानेंगे एक एक करके इस प्रॉब्लम को कि क्या है, किस तरीके से है। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं, 5G के ट्रायल क्यों हो रहे हैं, ट्रायल की क्या ज़रूरत है। आपको बता दें कि हाई स्पीड इंटरनेट की 5G तकनीक के ट्रायल की मंजूरी सरकार ने दे दी है। दूरसंचार मंत्रालय के सचिव जो हैं अंशु प्रकाश ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि इस तरह के ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी वजह से 5G का ऑक्शन और उसकी सर्विस शुरू करने में जो गैप होता है वो घट जाता है। कारण ये होता है कि 5G के ट्रायल के दौरान जो है आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लोगों तक पहुंच रहे होते हैं, तो वो टाइम जो है गैप कम हो जाता है। पहले स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद ही ट्रायल होते थे, लेकिन इस बार हम पहले ही कर रहे हैं। इससे 5G आम लोगों तक जल्दी पहुंच जाएगा। अब दूसरी टॉपिक समझते हैं, कहाँ होंगे 5G के ट्रायल। हर टेलीकॉम कंपनी को 5G का ट्रायल हर तरह के इलाके में करना होगा। मतलब हर कंपनी को गांव, कस्बे, शहर के स्तर पर 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल करना होगा। इसे सिर्फ शहरी जगहों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसके लिए कंपनियां अपना तकनीकी सेटअप ट्रायल वाली जगहों पर करेगी। देश भर में 5G उपकरण लगाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को 5G के ट्रायल के लिए अभी 6 महीने का वक्त दिया गया है। ट्रायल के वक्त भी इसे कमर्शियल सर्विस की तरह शुरू किया जाएगा। हालांकि इसका एक्सेस सीमित 5G डिवाइस को ही होगा। 5G से जुड़ी सारी डाटा भारत के ही स्थित एक सर्वर में स्टोर किया जाएगा। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सर्वर हो सकते हैं। अब समझते हैं कौन सी कंपनियां कर रही हैं 5G का ट्रायल। देश में 5G के ट्रायल के लिए भारतीय एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडा, आइडिया और MTNL ने आवेदन किया है। यह टेलीकॉम कंपनियां ही ट्रायल में हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों ने 5G उपकरण के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। अब जानते हैं क्या कोई चाइनीज़ कंपनी भी इसमें शामिल है क्या। आपको बता दें कि चीन के साथ खराब रिश्तों के चलते इस ट्रायल में चीन की 2 बढ़िया कंपनी जो है दूर हैं, हुआवे और ZTE, जैसे GTE भी आप कहते हैं। ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, और यहाँ पे बता दें कि उन्होंने भाग नहीं लिया है, या यूँ कहें कि भाग लेने वाली बात आई ही नहीं है। ये चीन ही नहीं, दुनिया में टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के साथ किसी टेलीकॉम कंपनी ने ट्रायल की अनुमति किया ही नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार चीन को इस ट्रायल से दूर रखना चाहती है, इसलिए कंपनियों ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से अधिकारी के हवाले से लिखा है कि किसी टेलीकॉम कंपनी ने हुआवे और GT से टाई अप की बात या उनसे टाई अप करने की इच्छा जताई ही नहीं, तो ऐसे में सवाल थोड़ा अजीब है। अब जानते हैं कि 5G आने से स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है और यकीन मानिए आपके मन में भी ये रहा होगा। तो चलिए जान लेते हैं। एक शब्द में कहते हैं 5G मतलब तेज इंटरनेट स्पीड। 4G से बहुत ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा स्पीड होगी। 3G से जैसे थोड़ा सा तेज़ था 4G, बट 4G 5 से कहीं ज़्यादा स्पीड, 100 गुना तेज। जब वायरलेस इंटरनेट तेज हो जाएगा तो चीज़ें सिर्फ यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखने तक ही सीमित नहीं रहेगी।
ऑटोनोमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ें जो है आम हो जाएंगी। सेंसर वाली चीज़ें, इंटरनेट पे जो वो चीज़ें चलती हैं, तो जिस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, स्लो होती हैं स्पीड, और उस कंडीशन में हम स्मूथ नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें प्रभावशाली नहीं हैं। लेकिन 5G के आने के बाद वो भी हो जाएगा। मतलब कि आप चलने वाली कार, स्मार्ट होम आदि जैसी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये सभी तकनीक तैयार हुई पड़ी है, और ये समझ लीजिए कि लास्ट फेज़ में है। जिस तरीके का इंटरनेट पाएगी उसके बाद से ये काफ़ी स्पीड पकड़ लेगी। हम भले ही 4G तकनीक की को ही तेज़ समझते हैं, लेकिन तकनीक तौर पर उतनी फास्ट नहीं है। कभी कभी आप भी देखे होंगे कि यूट्यूब वीडियोज़ नहीं चल रहे हैं, नेट स्लो चल रहा है, आपके पास नेट है फिर भी आपको समस्या हो रही है, कुछ ना कुछ समस्या हो रही है। आपको बता दें कि यह इंटरनेट की लेटेंसी या देर से रिएक्ट करने की वजह से होता है। सोच कर देखें, अगर इंटरनेट के जरिए किसी कार मोड को कमांड दिया जा रहा हो तो क्या होगा। अब आपके पास जो है कुछ सेकंड की प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी जाके लड़ गई, हो गया नुकसान, और कोई मर भी जाएगा उसी में, और समस्या हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ये कह सकते हैं ऐसे। तो ऐसे ही आपको बता दें, ऐसे ही कई काम जो है जिसके लिए बेहतर और तेज़ इंटरनेट चाहिए, ये जो है जल्द 5G करके दिखाएगा। आपको बता दें कि 5G के लिए क्या अलग टावर होंगे या 4G वाले टावर से काम चल जाएगा, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। सुनने में भले ही 5G अलग स्टेज की तकनीक लगती है, लेकिन इसके साथ बहुत तामझाम है। तामझाम होने का कारण ये है कि 5G का एंटीना अलग होगा, टावर अलग होगा। हाँ, ये होगा कि 4G के टावर से बड़ा नहीं होगा, उसके टावर से छोटा ही होगा, लेकिन बहुत ही नज़दीक इसके टावर आपको लगाने होंगे। उस कंडीशन में आपका जो है एरिया जो है बहुत कम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए नज़दीकी एरियाज़ में, या एक कहें कि एक टावर से दूसरे टावर की दूरी ज़्यादा नहीं होगी। 5G नेटवर्क के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होगा, जो कि पहले यानी 4G 3G में नहीं होती थी। यह हाई फ्रीक्वेंसी वाला फंडा आप एक उदाहरण से समझिए। रेडियो पर पहले मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर विविध भारती आदि थी। दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होते ही कानपुर में भी सुनाई देते थे। फिर आया बेहतरीन साउंड क्वालिटी वाला FM रेडियो। बट FM रेडियो की समस्या क्या थी, वो आप दिल्ली से दौलताबाद सुन नहीं सकते हैं। आप जो है उन सिटीज़ के अंदर जो FM है, उन सिटीज़ के FM को आप उन्हीं सिटी में सुन सकते हैं। बस साउंड क्वालिटी कमाल की, आवाज़ भी कमाल की, मतलब हर चीज़ जो है बेहतर। कारण क्या होना, क्योंकि वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स की रेंज जो है इस्तेमाल करना, और उसकी रेंज कम होती है, इसलिए जो है टावर नज़दीक होते हैं। तो जब आप पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस कंडीशन में काफ़ी बेहतर हो जाता है। आपको बता दें, इन हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ बस यही दिक्कत है कि हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के बिना नुकसान के डाटा तेज़ी से भेजा जा सकता है, लेकिन यह वेव्स बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। इन्हें बिल्डिंग और रास्ते में दूसरी रुकावटें पार करने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार बरसात टाइप के चीज़ें भी इन्हें आगे जाने से रोक सकती हैं। अब आप उपाय यही है कि कम दूरी पे ज़्यादा टावर लगाए जाएं, जो कि 5G टावर को 4G टावर के मुकाबले छोटे होंगे और ज़्यादा जगहों पे लगाए जाएंगे, और कम एरिया में ज़्यादा टावर होंगे। अब हालांकि टावरों की संख्या, लोकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी समझती है, कंपनी जानेगी। अब कुछ नई चीज़ें और समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से इस समय जो है वायरल वीडियोस भी चले और लोगों ने अफवाह भी फैलाई। तो क्या है रियलिटी? ज़्यादा टावर मतलब ज़्यादा वेव्स। कहीं 5G शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? कहीं ऐसी कोई समस्या तो नहीं होने वाली जो कोरोना से भी भयंकर हो? चलिए वो भी जान लेते हैं। जब ये वायरलेस तकनीक आई है, इसके लिए लोगों में भ्रम बना हुआ है। आप ये जानते हैं, सुने भी होंगे। आपको बता दें कि रेडिएशन के भय को दिमाग से निकालने के लिए आपको इसके पीछे का साइंस समझना होगा। रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी का किसी सोर्स या स्रोत से बाहर आना, ठीक है। ऐसा हर ऊर्जा के स्रोत से होता है। मतलब आग जलती हो तो उसमें गर्मी निकलती है, इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। एक तरीके से टेक्निकली कह सकते हैं कि ये भी एक रेडिएशन माना जाता है। लेकिन कुछ तरह के रेडिएशन जो है बीमार कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? खतरनाक और सुरक्षित। इस लिहाज से हम रेडिएशन को दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक जो है आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग।
आयनाइजिंग रेडिएशन वह होता है जिसमें तरंगों की तीव्रता स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस, एक्सरेस, गामा रेज। ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, शरीर की कोशिकाओं और डीएनए तक को असर छोड़ सकती हैं, जिसका लंबा प्रभाव रहेगा और उससे भी बुरा काफ़ी हो सकता है। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि एक्सरे न करें, नहीं तो आपकी हड्डियां नुकसान हो जाएंगी और कुछ और समस्याएं भी हो जाएंगी। क्या होंगी वो तो डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं। अब आते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ये वेव्स या तरंग जो है इनकी स्पीड बहुत कम होती है। आपको बता दें कि इन तरंगों से निकलने वाली इन रेज इनसे ताकत जो होती है शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ये कह सकते हैं कि इनका कोई भी रिएक्शन जो है आपके बॉडी पे नहीं हो सकता है। बता दें कि जो रेडियो वाली मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम वाली तरंगें होती हैं, इसी तरह की तरंगे का इस्तेमाल जो है टीवी सिग्नल, सेलफोन, 4G 5G तकनीक में होता है। आपको बता दें कि इन सब चीज़ों से आपको भ्रम अपने मन से निकालना होगा कि कोई इससे समस्या होगी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, और जो कि ज़बरदस्त टॉपिक है। आपके मन में उठ रहा होगा कि 5G का डाटा पैक भारत में कितने का पड़ेगा। ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपको चलाने हैं मोबाइल में। तो देखिए, साफ साफ तो बातें नहीं हैं, बट एक आंकड़ों के हिसाब से और कमर्शियल जो है सर्विस शुरू करने के लिए एक खबर के मुताबिक हम आपको बताने रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 4G से महंगा होगा, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि भारत में इंटरनेट डेटा को लेकर काफ़ी कंपटीशन है। ऐसे में 4G के मुकाबले ज़्यादा महंगी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी एक दूसरे को, जैसे जियो आया, सारी कंपनियों ने अपना रेट गिरा दिया। नहीं तो काफ़ी समय से वही चल रहा था, 200 का रिचार्ज कराओ, 1 महीना चलेगा, उसमें भी 1 GB 2 GB 1.5 GB इंटरनेट, उससे भी ज़्यादा के महंगे पैक होते हैं। लेकिन जैसे ही जियो लेके आया, अपना रेट उसने फ्लश किया, उसके बाद से जो हालत हुई कि आप आज भी देख सकते हैं। तो इस कंपटीशन के ज़माने में ज़्यादा नहीं होगा। बट एक्चुअली क्या है कि एक ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक आपको बता दें कि 5G के शुरुआत के वक्त 30 GB डाटा पैक के लिए आपको तकरीबन 1500 रुपये देने पड़ेंगे। अब यह कीमत जो है ऑफिशियल नहीं है, ये एक आंकड़ा है, तो इसलिए इस पर कुछ खास कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर जैसे ही इसकी न्यूज़ मिलेगी हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 5G वाला पंगा आपको समझ में आ गया होगा, और आप अफवाह वाले वीडियो को भी रोकेंगे। और फिर जो है, अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए यार, कमेंट करिए अगर कुछ आपको और जानना है इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे मोटिवेशन मिलता है हमें, और आगे वीडियो बनाने के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट्स को समझा जाता है और लिखा जाता है, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।